MS एक्सेल के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि कैसे होम मेन्यू के डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके एक बढ़िया मार्कशीट बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कोई भी एक मार्कशीट बना रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं रोल नंबर, तो रोल नंबर जब आप लिखेंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पे मान लीजिए आपने कहा 1001 फॉर एग्जांपल, बस एक भी लिखा और आप यहाँ से कंट्रोल दबा के ऐसे ड्रैग करेंगे ना, तो कंट्रोल दबाए रखेंगे और कॉपी हैंडल ऐसे कर देंगे तो बाकी के नंबर अपने आप बढ़ता है। तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इसकी खास बात है। जैसे मान लीजिए एक और चीज़ देखिए, जैसे रोल नंबर हुआ, यहाँ पे कहीं लिखा आपने मार्कशीट ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट्स, ठीक है जी, कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या अगले पे अगर मैं जाऊँगा तो ये छिप जाता है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ तक ये आपको लगता है कि यहाँ तक ये हेडिंग होनी चाहिए वहाँ तक को आपको सेलेक्ट करना है, मतलब प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक आता है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप क्लिक करोगे देखो एक हो जाता है। आप इसको बैकग्राउंड दे सकते हो ऐसे। अब देखिए इसे रोल नंबर हो गया, यहाँ पे मैंने मान लीजिए नेम लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट हिंदी लिख दिया और टैब दबाने से ना टैब से अगले पे जाता है। टैब दबाइए, ये राइट एरो लेफ्ट एरो दबाइए, तब भी अगले सेल पे जाएगा। तो हिंदी हो गया, और कौन से सब्जेक्ट हैं जी, इंग्लिश हो गया, मैथ्स भी पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ो, मैथ के साथ साइंस पढ़ो, और एक कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए आप SST पढ़ना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप इसका टोटल निकालना चाहते हैं, टोटल, और एक और होता है जैसे परसेंटेज हम निकाल लेते हैं कई बार, तो ऐसे परसेंटेज भी हमने कर दिया। जब यहाँ पे आप देखेंगे ये यहीं ख़त्म हो रहा है, ये आगे के 2 सेल रह गए हैं, तो आप क्या करें, इसको पकड़ के इसको सेलेक्ट करके और यहाँ तक आप ड्रैग करिए और अगेन वही वाला जो मर्ज एंड सेंटर वाला है, इसको एक बार फिर 2 बार क्लिक कर दीजिए तो ये ऐसे हो जाता है। आप चाहें तो इनको दूर या पास ऐसे भी कर सकते हैं, जो ऐसे ड्रैग करके भी किया जाता है। इसके बीच की अगर इसको सेंटर करना है तो आपको पता है ये वाला अलाइनमेंट में जाके ये वाला ऑप्शन ऐसे। इसको आप बड़ा करना है तो आप बोल्ड कर दीजिए, या फिर यहाँ से इसको बड़ा भी किया जा सकता है। तो ऐसे आपने किया। यहाँ पे देखिए नाम हम जो भी लिखें, मान लीजिए आपने कहा जी दीपक, आपने ऐसे कुछ नाम लिखे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मुझे नंबर्स भरने हैं, तो आपको एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू करिए और RAND, ये तो याद होगा आप लोगों को। MS वर्ड में इससे टेक्स्ट लाया जाता है, लेकिन इसमें हम, क्योंकि ये एक्सेल जो है ये नंबर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर था, तो नंबर्स में नंबर्स का गेम है, यानी 0 to 9 का गेम है, जो अक्षर हैं, जो नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, रैंड की जगह रैंड बिटवीन करना है। रैंड बिटवीन पे डबल क्लिक, जैसे आप इक्वल टू करेंगे और RAND लिखेंगे, नीचे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए तो ये फॉर्मूला इसके अंदर आ गया। अब रैंड बिटवीन में ना एक्सेल में एक्चुअली क्या होता है ना, जो फार्मूला हम कहते हैं, एक्चुअली फार्मूला बहुत टफ नहीं होते, बड़े इजी होते हैं। आप फार्मूला लिखिए, उसके आगे का ना क्या करना है वो खुद ही बताता है फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे बॉटम लिखा है कॉमा टॉप, तो जो बॉटम लिखा है, बॉटम का मतलब निचला नंबर, कम से कम नंबर। मान लीजिए कि हिंदी में कोई कम से कम या किसी सब्जेक्ट में कितना ला सकता है, मान लीजिए अगर हमारे जैसे टीचर है तो हम तो कहेंगे जी 50 से नीचे नहीं लाना है ना, 60 से नीचे नहीं लाते हमारे बच्चे, तो 60 किया हमने जी, कॉमा लगाया, और मैक्सिमम नंबर 100 में से 100 भी ला सकते हैं, 105 भी ला सकते हैं क्या कोई, ओके। तो 100 में से 100 आप कर सकते हैं और ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। जैसे आप एंटर मारेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक नंबर आ गया, रैंडमली एक नंबर आ गया। आप इसको कॉपी हैंडल को पकड़ें और नीचे की तरफ सेलेक्ट कर लें, नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, तो ये ड्रैग करेंगे तो नीचे नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ से इन सबको सेलेक्टेड ही रहने दें और ड्रैग अब इस तरफ कर दें, तो देखिए ये अपने आप ही नंबर भर देता है। ये नंबर्स जब आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 89 लिखा, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में ये 89 दिखाता है, राइट। लेकिन जब 88 ये लिखा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रैंड बिटवीन, यानी फॉर्मूला दिखा रहा है। यहाँ पे जो है फॉर्मूला दिखा रहा है।
तो ये जो है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं बेसिकली नंबर्स नहीं, अभी फॉर्मूला ही है। तो करना क्या होता है, इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे आप इधर कहीं पे भी ना एक डॉट भी लगाएंगे ना और एंटर मारेंगे, तो जैसे ये 3 नंबर देखिए 76, 95, 89, अब डॉट लगा के यहाँ पर मैंने अगर एंटर मारा तो ये नंबर्स जो हैं वो बदल जाएंगे। देखिए, देख रहे हैं, अभी बदल गए। तो इसका मतलब ये जब जब कुछ एंट्री होगी, इसमें कुछ भी होगा, ये नंबर्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। करना ये है कि इसमें इन सबको सेलेक्ट करिए। आपको ये वाला याद है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट मतलब इसी के ऊपर पेस्ट, लेकिन पेस्ट नहीं करना है। पेस्ट में आके ना यहाँ पे आता है अलग अलग ऑप्शन, इसमें एक आता है पेस्ट वैल्यू। तो ये वैल्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब ये वैल्यू में बदल गया, यानी कि अब आप कहीं डबल क्लिक करिए और यहाँ देखिए, अब आप क्लिक करेंगे तो 75 दिखेगा, क्लिक करेंगे तो 70 दिखेगा, यानी कि फॉर्मूला नहीं, अब ये नंबर में तब्दील हो गया है। और इससे आगे का ऑप्शन देखिए, जैसे टोटल करना होता है ना, तो इक्वल टू करेंगे। कई तरीके हैं टोटल करने के, वैसे MS एक्सेल के होम मेन्यू में यहाँ पे लास्ट में आएंगे ना, ऑटो सम एक होता है। तो आपको क्या करना है, इन चारों पांचों को जोड़ना है। तो इसी के जहां जोड़ना है उस सेल पे क्लिक करिए, यहां जाइए और यहाँ पे सम, सम मतलब जोड़ना, तो सम पे क्लिक कर देंगे ना और एंटर मार देंगे तो ऑटोमेटिक देखो जोड़ देगा। क्या है, एक्सेल की यही खासियत है कि बहुत सारा काम ये खुद करता है। आप यहाँ पे इसके सामने कर्सर रखें, सम पे गए और सम पे क्लिक करा, एंटर मारा, अपने आप जोड़ देगा। इवन आप इसी को अगर आप 400, अगर यही अगर 400 लिखा है, इस 400 के कॉपी हैंडल को पकड़ें और ऐसे ड्रैग कर देना, तो बाकी के काम भी ये खुद कर दें। मतलब आप बिल्कुल कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इन सबको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली सही जोड़ा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं नीचे सम 375, यहाँ भी इसने 375 जोड़ा। अगर परसेंटेज निकालना है तो इक्वल टू करना है, और इस परसेंटेज क्या होता है कि टोटल मार्क्स को अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो हमारा एक विषय में कितने मार्क्स आए हैं वो पता चल जाता है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो आप इस पे क्लिक करिए टोटल मार्क्स पे और डिवाइडेड बाई का निशान लगा दीजिए। डिवाइडेड बाई कितने सब्जेक्ट हैं हमारे, 1 2 3 4 5, सो 5 आपने किया और एंटर मार दिया, ये बता रहा है 72.4, और इसको कॉपी हैंडल को ऐसे कर दीजिए तो ये अपने आप बाकी काम कर देता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो एक्सेल है वो बहुत समझदार सॉफ्टवेयर है और बहुत सारा काम खुद ही कर देता है। ठीक है जी। इसमें देखिए ये एक साइड अगर जा रहा है तो आप इसके ऊपर यानी कि कॉलम की हेडिंग पे क्लिक करके आप इसको सेंटर कर सकते हैं। आप इन सबको यहाँ से सेलेक्ट करिए, ऐसे हेडिंग से कॉपी जो सेल की हेडिंग है, कॉलम्स की हेडिंग है वहाँ से, और ये सेंटर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर कोई भी डाटा मैनेज करते हैं या मार्कशीट बनाते हैं। बट ओवरऑल आज की क्लास में आपने जो सीखा कि कैसे इसके टूल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे क्लिपबोर्ड टूल्स का यूज़ किया है, फॉन्ट के सारे टूल्स आपने सीखे और अलाइनमेंट के सारे टूल्स का आपने यूज़ किया, और साथ ही साथ आपने सीखा कि कैसे एक्सेल में चीज़ें आप थोड़ा करेंगे और बाकी काम एक्सेल कर देता है। तो ये, और फिर आपने नंबरिंग वगैरह और इस तरह से आपने ये सारा रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट्स देकर आपने एक मार्कशीट बनाया। सो ओवरऑल आज की क्लास में इतना ही। आशा है आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।